गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तैयारी चल रही है अच्छे? चलिए, समय को देखते हुए ऑनलाइन पढ़िएगा। मन तो आप लोग को नहीं लगता होगा, लेकिन आप लोग मन लगाइए, पढ़िए। आप लोग का एग्ज़ाम होगा और जैसे टेस्ट चल रहा है वैसे टेस्ट भी होता रहेगा। लेकिन दुख की बात है कि आप लोग टेस्ट नहीं देते हैं। हर लोगों को क्वेश्चन भेजा जाता है, हर लोग पढ़े हैं, हर लोग को क्वेश्चन भेजा जाता है व्हाट्सएप पे, फिर भी ऑनलाइन टेस्ट में आप लोग शामिल नहीं होते हैं। तो फिर इतना मतलब कि रात में ये 11 बजे रात में वीडियो बनाना, फिर उसको 3 बजे पोस्ट करना, फिर ये सब करने की कोई महत्व नहीं रह जाता है। आप टेस्ट नहीं देते हैं तो इसलिए आप टेस्ट दीजिए, निश्चित रूप से आप टेस्ट दीजिए। तो आज हम लोग 13.7 समाप्त करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। भुजाओं 5 cm, 12 cm और 13 cm वाला एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज को 12 cm के परिता मतलब चारों ओर एक समकोण है जिसका 5, 12 और 13 90 डिग्री सामने वाला 13 और किसके चारों ओर घुमाया जाता है? 12 के चारों ओर घुमाया जाता है। तो 12 बीच में है और इसके चारों ओर शंकु को घुमाया जाता है। और तो जब ये 13 ये 12 तो ये कितना हो गया? 5 हो गया। इसको इस तरह से घुमाया जाता है तो घुमाने के फलस्वरूप एक शंकु बनता है। ठीक है, इसको ऐसे आप लोग देख सकते हैं। ये इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है। इसको इस तरह से चारों तरफ घुमाया जाता है। तो चारों तरफ से इस तरह से घुमाने के बाद ये क्या बन जाता है? एक शंकु। ठीक है, तो किसके चारों ओर घुमाया जाता है? यहाँ पर कीजिए 12 के चारों ओर। तो 12 के चारों ओर इसका मतलब 12 बीच में है, मंदिर के चारों ओर मतलब मंदिर बीच में होगा। तो 12 के चारों ओर, परिता मतलब चारों ओर। तो आपको निकालना है शंकु का आयतन। शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई का मान 22/7 और r का मान क्या होगा? 5। ठीक है, पाई का मान पाई ही रहने दीजिए या 22/7 ले लीजिए। r स्क्वायर, r का मान है 5 × 5 और ऊंचाई कितनी है? 12। 3 से 3 चौक 12 तो 5 25 चौका 100 पाई cm3। पाई का मान 22/7 लेकर भी आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, काफी सिंपल। मेन बात यहाँ समझिए, ये तो 13 समझ गए कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा 13। आप कैसे समझ गए कि ये 5 होगा, ये 12 होगा? तो क्वेश्चन में गौर कीजिए। 12 cm के परिता 12 के चारों ओर घुमाया जाता है। अगला क्वेश्चन जो आ रहा है उसमें कह रहा है 5 के चारों ओर घुमाया जाता है। जब 5 के चारों ओर घुमाया जाता है तो ये 5 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। ये तो फिक्स है 13, सबसे बड़ी भुजा 13। ठीक है, तो ये 12 है और ये 5 है। वीडियो को रोक करके नोट किया जाए। मतलब तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर वाले समकोण त्रिभुज को 5 cm के परितः घुमाया जाता है। इस ठोस का आयतन ज्ञात करें। इस ठोस का आयतन ज्ञात करें और दोनों का अनुपात भी ज्ञात करें। मतलब दोनों का क्या, सतमा जो पढ़े हैं उसका और इसका, दोनों का आपको क्या करना है? अनुपात भी निकालना है। सुनिए, तो 5 cm के चारों ओर घुमाया जाता है तो 5 यहां हो जाएगा 12 जिसके चारों ओर मतलब 5। पिछला में क्वेश्चन क्या करा था? दोनों क्वेश्चन सेम है, अंतर क्या है? आंसर अलग आएगा। उसमें कहा था 12 के चारों ओर, तो 12 बीच में। ठीक है, तो यहाँ 5 आ गया था। अब कह रहा है 5 के चारों ओर। तो शंकु का
आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर का मान कितना हो जाएगा, नीचे बार होता है ना, 12 गुने 12 और ये ऊंचाई होता है ना, ऊंचाई हो गया 5, 3 से 12 4 मरतबे, तो 12 चौक 48, 5 का 20, 3 चौक 12 हो गए, ठीक है। तो 12 के 60 तो 4 से, तो 240 पाई cm क्यूब। लेकिन इसमें एक और चीज कह रहा है कि दोनों का अनुपात भी ज्ञात करें। गौर कीजिए, दोनों का अनुपात भी ज्ञात करें। तो उसका अनुपात कितना आया, उसका आंसर कितना आया था 100 पाई, और इसका कितना आया है 240 पाई। पाई से पाई कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 पंच 10 और 2 से 12 मरतबे, तो कितना आ गया 5:12। चलिए वीडियो को रोक करके आप नोट कीजिए अच्छे से। कहीं भी डाउट हो आप कमेंट कीजिए या हमको कॉल कीजिए, हम आपको बताएंगे, उसको फिर से रिपीट करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, गेहूं की एक ढेरी, गेहूं को जब आप उजलेंगे तो इस तरह से शंकु आकार का एक ढेरी बन रहा है। गेहूं की एक ढेरी शंकु आकार का है जिसका व्यास कितना है, व्यास दिया गया है 10.5 मीटर। तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा 10.5/2, दशमलव हटाएगा 0, 5 से 21, 5 चौका 20, 5 गुना 10, 5 गुना 5, 5 चौका 20। इसका त्रिज्या कितना आ गया 21/4 मीटर। इसकी त्रिज्या हो गया 21/4 मीटर, और ऊंचाई कितना दिया गया है 3 मीटर। ऊंचाई कितनी दी गई है आपको 3 मीटर। तो आपको निकालना है इस ढेरी का आयतन। तो ढेरी का आयतन बराबर, ढेरी गेहूं का ढेरी किस आकार का है, शंकु आकार का है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई का मान 22/7, आर का स्क्वायर 21/4, 21/4, और एच का मान कितना है 3, 3 से 3 कट गया, 7 से 7 दिया, 21 कट गया, 2 दूना 4 और 2 से 11 मरतबे, तो 11 गुने 21 गुने 3 और नीचे में 2 गुने 4, तो 4 दूना 8, 21 दिया 63 को 11 से, तो कितना हो गया 693/8 मीटर क्यूब। भाग दे दीजिए या ऐसे बट्टा में रहने दीजिए, तो ये आपको निकल गया आयतन। अब कह रहा है इसको ढकने के लिए कैनवास का क्षेत्रफल भी ज्ञात करें, ठीक है। इसको ढकना है, तो अगर इस तरह का है तो इसको ढकने के लिए तो आपको वक्र चाहिए, नीचे तो नहीं ढकेगा, नीचे तो फर्श है, ठीक है। ऐसे इसके वक्र भाग को ढका जाता है। तो इसका आपको निकालना है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। तो आपको एल तो यहाँ नहीं पता है, तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए एल निकाल लीजिए। एल का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो एल का स्क्वायर एच की जगह पर क्या लिखिएगा, एच कितना दिया है आपको 3 का स्क्वायर, आर है 21/4 का स्क्वायर, एल स्क्वायर 3 तिया 9, 21 का स्क्वायर 441, 4 चौका 16, एल स्क्वायर 16 और 1 करो तुम 16, तो 1 से 16 मरतबे, 16 9 144 और 441, एल स्क्वायर 4 1 5, 4 4 8, 4 1 5, 585/16, सही है ना। 4 1 5, 4 4 8, 4 1 5, स्क्वायर जब इधर से इधर आया तो रूट हो गया 16 का 4, लेकिन 585 का तो तोड़िए तो कितना आ रहा है 5 से 5 5, 5 5 7 35, 3 से 3 3 9 3 9 27 और 3 से
13 तिया 39, 3 का जोड़ा लग गया और 13 × 5 = 65 में नहीं लगा, तो 3√65। तो 3 और 13 × 5 = 65। अब 3 65 का वर्गमूल कितना होगा बताइए तो? 8 × 8 = 64, 1 8 8 16.00 दशमलव के बदले 00 08.0, ठीक है। एक इस तरह से लगभग आएगा। बट्टा में कितना है? 4 है, तो कितना आ गया? 3 × 3 0 8 × 24/4। तो 4 से 4 × 24, 4 × 24 0 4 × 4, इस तरह से 60.11 6 दशमलव आएगा 01, इस तरह से। अब आपको निकालना है इसका क्षेत्रफल। क्या होता है फॉर्मूला? πr/l, पाई का 22/7, r का मान कितना है? 21/4 और l का मान 6.01। ये अप्रॉक्स मान है, आगे और भी आ सकता है। 7 से 7 तिया 21, 2 दूना 4, 2 से 22 11, तो 11 × 3 × 6.01 बट्टा में कितना है? 2। अब इसको 0 1 है, इसको 2 अगर कर लेते हैं, अप्रॉक्स मान है, तब तो 2 से कट ही जाएगा, ठीक है। तो 2 से कितना? 2 तिया 6, 1 11 × 3 × 3.01, तो 11 तिया 33 को 301 से तो 99.33 cm²। ये आपका आंसर एक्यूरेट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ एल का मान हम लोग अप्रॉक्स निकाले हैं। इसके फाइनल मान तो भी निकाल सकते थे। 99.825 आ रहा है, ठीक है। तो 99 तो मिल गया, इधर आगे नहीं मिला, क्योंकि हम लोग एल का यहाँ एक्यूरेट मान नहीं निकाले हैं। तो इसमें क्या करना था, एक बार फिर से देख लीजिए। इसका ऊंचाई और व्यास दिया था, तो त्रिज्या निकाल लिए। एक बार आयतन निकालना है और एक बार क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले में क्या निकालना पड़ेगा? एल निकालना पड़ेगा। जब एल निकल गया तो फिर πr/l का फॉर्मूला लगा दिए। तो आपका ये 13.7 जो चैप्टर है ये समाप्त हो गया। और कल हम लोग अगला लास्ट चैप्टर है 13.8 वो पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छे से सब लोग तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए।